रहीम। सबसे पहले मैं जितने मेरे सहाफ़ी भाई हैं मैं इनका मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें हमारा साथ दें इस मौके पर। आज हम आपके साथ बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं। मैं अपने सबसे पहले अपने साथी ट्रक ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो हमारे रूए रवां हैं नबील तारक साहब को मैं कहूँगा कि जी आपको अपना हमारा एजेंडा जो है वो पढ़ के बताएं। उसके बाद जो अहम ऐलान है उसके बाद मैं उसको कर दूँगा। इतना गंभीर मसला है कि जिसकी वजह से मुल्क का पहिया ऑलमोस्ट रुक गया है। चंद गुजारिशात मैं अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त एक कानून जो कि आर्डिनेंस 2000 ट्रैफिक आर्डिनेंस 2025 गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, किसी स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया, किसी से मशावरत नहीं की और वो हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। हमारी ड्राइवरों की तजलील की जा रही है, हमारे ऑनर्स की तजलील की जा रही है, FIR दी जा रही हैं। 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना। मेरा किराया 20,000 रुपया है और मेरा जुर्माना 50,000 रुपया है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से मुल्क में इस तरह की सजा दी जाती है कि उसकी ताकत से भी 1000 गुना ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए? आज इंतहाई टूटे दिल के साथ पूरे पंजाब से मेरे दोस्त सदूर सेक्रेटरी चेयरमैन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। उसमें पब्लिक के लोग भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट से हैं, उसमें मज़दा हर किस्म की ट्रांसपोर्ट जो पहिया जो इस वक्त कैरियर का काम कर रहे हैं, कैरिज का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे मुख्तसर क़यादत मौजूद है। बाकी लोग हमारे वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें हमारे लिए क्या हुक्म है। काम तो हमारा 80% रुक चुका है। ड्राइवर खौफ के मारे रोड पे नहीं आना चाह रहा। सामान हमारा हमारे गोदामों में पड़ा है, कोई लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा हुकाम बाला से मुतालबा है कि खुदा के लिए इस गरीब आवाम पे रहम किया जाए, इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे रहम किया जाए और ये जो फैसला है इसको फौरी वापस लिया जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते, हम नहीं चला सकते। आप पहले इसका देखें कि इसका किराया क्या है और आप जुर्माने जो कर रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अदारे हमारे पीछे लगे हैं, पहले इंसाफ का निज़ाम को बेहतर करें। हम सिस्टम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की से साथ हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारे जो हुकाम हैं वो भी हमारे बारे में सोचें कि ये जो मेहनत करते हैं, दिन रात हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, दिन रात लोगों की मानते उन तक पहुंचाते हैं, क्या हमारे लिए आपके दिल में कोई रहम नहीं है? हम क्या अरबों रुपए एडवांस टैक्स देते हैं, फिर हम रोड पे आते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, हम खुद अपनी मदद आपके तहत अपने मसाइल को हल करते हैं। लेकिन जो इस वक्त आप नारवा सलूक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है, मेरी CM साहिबा से गुजारिश है, मेरे जो ऑनरेबल हमारे जिनको अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब से, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा हमारे बारे में सोचें, इस पे रिव्यू करें और इस फैसले को फौरी वापस करें। मुल्क का पहिया रुक जाएगा, कारोबार नहीं चलेंगे, मार्केटों में शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केटों में सामान नहीं मिलेगा, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगी। ये इस वक्त हर किसी के जितने ट्रांसपोर्टर हैं इस वक्त खौफ के आलम में हैं और वो रात को सो नहीं सकते। ये
3-4 दिन से इस वक्त इतनी हैजानी कैफियत है कि हर बंदा परेशानी के आलम में बैठा है, अपना सामान लेके बैठा है, कोई लेके दूसरे शहर को जाने को तैयार नहीं है। और हम कहाँ कैसे इस निज़ाम को चलाएंगे? ये हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड है जो कि बहुत जायज़ हमने गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस हमारे मुतालबात को आपकी मेहरबानी है फौरी माने। पहला हमारा मुतालबा है जी कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी वापस लिया जाए। ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, थाना पुलिस की तरफ से नाजायज़ चालान जो उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। पंजाब के तमाम अजला बिलखासूस लाहौर में जो पीरा फोर्स है, जो कॉरपोरेशन की तरफ से नाजायज़ जुर्मानों को ख़त्म किया जाए, इसके लिए SOP बनाए जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, इनको लामहदूद इख्तियारात ना दिए जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेंट कार के लिए रूट परमिट पंजाब भर के लिए तमाम अजला से जारी किए जाएं और मुद्दत 3 साल की जाए जैसे ट्रक वगैरह की है। ड्राइवरों को ड्राइविंग महारत पर LTV से HTV, PSV बिला ताहीर दिया जाए, सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि इस निज़ाम को हम बेहतर कर सकें। महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर सेक्रेटरी RTA महकमा माहौलियात की तरफ से जो नाजायज़ जुर्माने किए जा रहे हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए और इस निज़ाम को भी, सिस्टम को भी बेहतर किया जाए। हम बिल्कुल सिस्टम के साथ हैं, लेकिन सिस्टम वो हो जो स्टेक होल्डर को साथ बैठा के इम्प्लीमेंट के लिए टाइम दिया जाए। ये नहीं है कि आज आप उसके ऊपर आवाज़ निकालें और कल कहें जी कि वो हो जाए, वो नहीं होते, सालों साल लगते हैं। क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे मुल्क में जदीद सिस्टम आए, इंटरनेशनल चले, इंटरनेशनल हम जो लोगों को देखते हैं या कंट्रीज को देखते हैं, लेकिन वैसे सहूलियात भी आवाम को मुहैया करें, वैसी ट्रांसपोर्ट भी हमें मुहैया करें, वैसे व्हीकल भी हमें मुहैया करें। हमारे तो देसी साख्ता व्हीकल हैं गुड्स के। पासिंग की सहूलत तमाम सरकारी ट्रक स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, वैक्स के बस स्टैंडों के अंदर मुहैया किया जाए, विक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए। हम देखें ये सिस्टम तो आप ले आए हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो इस सिस्टम को नहीं चलना देना चाहते। आप उनका भी मुहासरा करें ताकि सिस्टम में आसानी हो, लोगों के लिए आसानी हो। हर बंदा सिस्टम में आना चाहता है। लाहौर में इस वक्त अशद ज़रूरत है नए ट्रक स्टैंडों की, नए अड्डों की। फौरी उसके लिए जगह मुहैया की जाए, क्योंकि शहर के अंदर इस वक्त इतना रश हो गया है। हमें फौरी नए ट्रक अड्डे जगह जो उसके लिए अलॉट की जाए ताकि ये शहर के बाहर अड्डे शिफ्ट हो सके। मिनी मज़दा के लिए कोई स्टैंड नहीं है पूरे पंजाब में, उनके लिए भी ये स्टैंड दिए जाएं। ट्रैफिक चलान में एक कोड है 24 नंबर, जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ एक टारगेट पूरा करने के लिए। हमारा मुतालबा है कि उस 24 नंबर कोड को ख़त्म किया जाए। हमारे मज़दा हैं जो कि फौजी फ्रेम हमें ऑक्शन में मिले हुए हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे तकरीबन कोई 7500 मज़दा है जो इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। हमारा मुतालबा है कि उसको फौरी बहाल किया जाए। लोगों की उसमें सरमायाकारी हुई है, लोगों ने नंबर लिए हुए हैं, एक्साइज के पैसे पे किए हुए हैं, फिर वो किस तरह से गलत हो गए। रूट परमिट जारी करने, तजदीद के लिए वगैरह के लिए टाइम टेबल मुकर्रर किया जाए। 3-3 माह 4-4 माह हमें रूट परमिट नहीं मिलता, उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें जुर्माना भी करती है। या तो उसके लिए कोई ऐसा स्मार्ट कार्ड दे दें कि अभी वो प्रोसेस में है, अगर वो हमने आपको जमा करवा दिया है और आपकी तरफ से हमें नहीं मिल रहा, फिर हम क्यों जुर्माना दें? जब हमने आपको दे दिया और आपका सिस्टम नहीं वो हमें दे रहा, तो फिर हम किस लिए जुर्माना दें? और रूट परमिट की जो मुद्दत है वो हमारी 3 साल कर दें। कुछ हमारे वफाक के मसले हैं। मोटरवे पुलिस है, हर बीट पे चालान करती है। हमारा मुतालबा है कि 24 घंटे में आप वायलेशन पे चालान करें।
آپ ٹارگیٹڈ چلان نہ کریں. آپ کو 30 کا اگر ٹارگٹ ملا کہ 30 چلان کر کے آنے ہیں تو خدا کے لیے وہ آپ سسٹم کو ختم کریں, ایسے نہ ظلم کریں ہمارے اوپر. اور میرا جو آئی جی موٹر وے ہیں ان سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کے لیے فوری جو نا احکامات جاری کریں کہ جو ہر بیٹ پہ چلان ہے اس کو ختم کیا جائے. این ایچ اے کی طرف سے ہر 3 ماہ کے بعد 100%, 200% ٹول پلازوں میں اضافہ ہوتا ہے, جبکہ پیپرا رول کے مطابق آپ ہر سال 10% اس کے اوپر اضافہ کر سکتے ہیں. اور ہم اس وقت جو ٹول پلازے کا شرح ہے وہ بے حد ہائی چلی گئی ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو نیچے لایا جائے فوری, اور اس کو 5 سال کی اس کی حد مقرر کی جائے. بلکہ سال تو کا ہے لیکن آپ تو 3 ماہ کے بعد کر رہے ہیں. موٹر وے پولیس, نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پر بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں بہت زیادہ اس وقت سنیچنگ ہو رہی ہے. کچے کا علاقہ ہمارے لیے بہت دشوار بنا ہوا ہے. کنٹینروں کو لوٹا جاتا ہے, ڈرائیوروں کا قتل کیا جاتا ہے, ڈرائیوروں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. وہاں پہ سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کیا جائے اور اس علاقے کو کلیئر کروایا جائے. ایکسل لوڈ کے نظام کو پورے ملک میں یکساں کیا جائے. اگر وہ جرمانہ دے دے, 60, 70, 80 ٹن لے جائے, روڈ ہمارا ڈیمیج کرے, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر 100% ایکسل نظام کے اوپر امپلیمنٹ کریں یا اس کو ختم کریں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا سسٹم وہ نہیں چلے گا کہ آپ جرمانہ پیسہ دے دیں, ریونیو اکٹھا کر لیں, وہ میرے ملک کی روڈ وہ توڑتا جائے. ہم کبھی بھی اس چیز کو کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے اوپر 100% جو نا امپلیمنٹ کروایا جائے. موٹر وے پولیس کی طرف سے ڈرائیوروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. وہ پوچھتا ہے جی میرا جرم کیا ہے, اس کو تھانے لے جاتے ہیں, 24 گھنٹے اس کو ڈیٹین کرتے ہیں, 72 گھنٹے ڈیٹین کرتے ہیں. خدا کے لیے یار ایسا تو نہ کریں. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی آپ تک جو نا, چاہے وہ سیلاب ہے, چاہے وہ اپنا کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی ہنگامی حالات ہوں, تو ڈرائیور تو آپ تک ہر خوراک پہنچا رہا ہے, میڈیسن پہنچا رہا ہے, آپ تک ہر چیز پہنچا رہا ہے. آپ کی ترسیل ہم نہیں رکنے دیتے. تو آپ ڈرائیوروں سے ایسا سلوک کریں گے, وہ تو اب چلانے کو تیار نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ چابیاں ہیں, ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم مزدوری کر لیں گے, ہم اینٹیں اٹھا لیں گے, لیکن ہم نے یہ جو ٹرانسپورٹ چلانے کا کام ہے. اب آپ نے دیکھا تھا کہ یورپ میں جب ڈرائیوروں نے ہیوی وہیکل ایچ ٹی وی لوگوں نے ہڑتال کی تھی تو پورا ملک جام ہو گیا تھا, کوئی چیز نہیں ملی تھی. تو ہمارے لیے پریشانی دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو اتنا ظلم نہ کریں اور ڈرائیوروں کے ساتھ ناروا سلوک ختم کریں. ہائی ویز اور جی ٹی روڈ پر غیر ضروری ٹول پلازے جو ہر گلی کونے میں لگا دیے گئے ہیں اس کو ختم کیا جائے. پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈیش بورڈ کیمرے, ٹریکنگ سسٹم, انٹر لنک کیمروں کے لیے لنک کے حصول اور خود ساختہ قوانین کا خاتمہ کیا جائے. کسٹم کی طرف سے جگہ جگہ پہ ناجائز چیکنگ کو بند کیا جائے. بغیر انفارمیشن آپ جو ریڈ کرتے ہیں وہ نہ کیا جائے. جہاں پہ آپ کو انفارمیشن بیس مل رہا ہے, جب شارمی میں سامان آ گیا ہے وہ کیسے آ گیا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. ہم وہاں پہ اس کو روکیں, نہ کہ آ کے ہم یہاں پہ تاجروں کو, کاروباری حضرات کو ڈسٹرب کریں, راستے میں گاڑیاں روک کے ان کا ٹائم ضائع کریں. میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس سسٹم کو بھی بہتر کریں. ایک ایس آر او کا کالا قانون 499 ہے, جس میں پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ گاڑیاں بیڈ فوڈ ہوتی تھی, اس کے خفیہ خانوں میں سمگلنگ کی جاتی تھی. اس میں جب وہ اس جرم کا مرتکب پایا جاتا تھا تو وہ گاڑی بھی سیزر ہوتی تھی اور اس کا جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی. اب سامان کسی کا ہے, پرائم موور کسی کا ہے, کنٹینر جو ہے وہ انٹرنیشنل شپنگ لائنوں کا ہے, وہ اوپر ڈکلیئر ہے, اس کے اندر کوئی سامان. یہاں پہ ایک نیا قانون آیا کہ 1 کارٹن بھی اگر نان کسٹم ہوگا تو گاڑی ضبط ہوگی, اور اب یہ آ گیا کہ نیلام بھی ہوگی. تو اس کالے قانون کو ہم نہیں مانتے, اس کو فوری آپ واپس لیں. اگر وہ قصوروار ہے, اگر وہ سمگلنگ کر رہا ہے, اس میں آپ مرتکب پایا جاتا ہے, تب اس کے اوپر اس کو سیزر کریں, اس کو بند کریں. ادروائز آپ اس قانون کو ختم کریں.
एक्सल लोड के एन मुताबिक राइट वेट प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई पर इस्तिस्ना दिया जाए। ये जो बन चुकी हैं, कुछ हमारी मजबूरी है कि वो सामान ऊंचा है, सामान लंबा है, उसके लिए कोई डेडिकेटेड गाड़ियाँ बनी हैं, वो आपकी इजाज़त से बनी है, उसके लिए रूट भी मिला है, उसके लिए एक्साइज भी हुआ है, उसको नंबर भी लॉट हुआ है, फिर आप उसको रोक के क्यों तंग करते हैं, क्यों उसके ऊपर भारी जुर्माने किए जाते हैं। मेरा मुतालबा है कि जो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है हर मुल्क में होती है, आप उसको चलने दें। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट को सिक्योरिटी मुहैया की जाए, गाड़ियों के चलने के निज़ाम को बेहतर किया जाए, वक़्त की पाबंदी का खात्मा किया जाए। वहाँ पे टाइमिंग है कि इतने घंटे आप चला सकते हैं, वो यकीनी बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो टाइमिंग है, लेकिन सिक्योरिटी को बेहतर करके और टाइमिंग को बेहतर करें ताकि लोगों को आने जाने में, माल की तरसील में आसानी हो। ये जी हमारे थे मुतालबात जो मैंने आपके तवस्सुत से आला हुक्काम तक पहुँचाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये जायज़ मुतालबे पे वो गौर करेंगे और हमें उस नहज तक नहीं जाना पड़ेगा। ना हम चाहते हैं कि हम अपने कारोबार 1 घंटे के लिए बंद करें, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे ड्राइवरों ने जवाब दे दिया है, हमारे मैनेजर्स, हमारे जो अपना बुकिंग मैनेजर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। हमारे पास अब कारोबार जारी रखने के लिए कोई सकत नहीं है। मैं अब न्याजी साहब से कहूँगा कि जो आगे का लाए अमल है वो आपके सामने रखेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो जहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे सहाफ़ी, मेरे ट्रांसपोर्ट भाई, जितने भी दोस्त थे। चार्ट ऑफ डिमांड आपने सुन लिया। ये एक हम हुकूमत को जो है, हम पाकिस्तान के रहने वाले शहरी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान की बका के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर पहिया ना चले तो पाकिस्तान, ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्रियाँ, ये कोई भी कारोबार, अगर कोई ये कहे, कोई सियासतदान जो हमारे सियासतदान जो हमें वादे करके आते हैं जी हम आपके फ़ैसले, अवाम के फ़ैसले करेंगे, ये कभी भी अवाम को इसमें शामिल नहीं करते। और इसी वजह से तमाम ये मामला जो खड़े होते, आज हम जिस नहज पर पहुँचे, अपने सियासतदानों की वजह से पहुँचे, अपने रहनुमाओं की वजह से पहुँचे, जो हमारी आवाज़ को सुनते नहीं हैं, हमारे मसाइल को सुनते नहीं हैं। ऐसे आर्डर, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं जो एक इदारा जो है, ट्रांसपोर्ट का इदारा, अगर रूट बनाने वाला इदारा है, अगर वो एक रूट नहीं बना के दे रहा तो वो खुद ही चलान कर रहे हैं, इसीलिए कि जी रूट बना के नहीं देते और गाड़ियां बंद करना शुरू कर देते। ये इंसाफ जो है, अब हम इंशाअल्लाह पूरा, आज मैं जो ऐलान करने लगा हूँ, ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है। मगर आज हम जो है पंजाब भर में का जो है 8 तारीख से, आने वाली जो 8 तारीख है, उसको हम पूरा कारोबार अपना बंद कर देंगे। 8 तारीख की सुबह को कोई गाड़ी रोड पर नहीं होगी इंशाअल्लाह। और ये जो 4 दिन का जो 4 दिन का जो टाइम है, ये हमने इसलिए हुकूमत को दिया है कि अगर हुकूमत के जो नुमाइंदे हमारे असम्बलियों में जाकर बैठे हैं, अगर वो समझते हैं कि अवाम में फिर आना है, ये ट्रांसपोर्ट 1-2 बंदों का नाम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में है। और ये अगर आज इन सियासतदानों के पीछे ना खड़े हों तो कोई भी सियासतदान आप मुल्क चला के देख लें। मैं ये दावे से ये कह रहा हूँ और हुकूमत को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये हमारी हड़ताल उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े, जेलों में जाना पड़े, जो मर्जी हो जाए, ये कारोबार हम नहीं चलाएंगे। आज हम पाकिस्तान की पूरे की बात कर रहे हैं। पंजाब को हमने पहला स्टेप है। इसके बाद मेरे दोस्त बलूचिस्तान से भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, वो लोगों, सिंध के लोग भी, KPK के लोग भी, तमाम लोग इस वक्त इस बात पे हैं कि आप एक आवाज़ उठाएं। हम आपकी आवाज़ के साथ, हमारी आवाज़ है। हमने अभी सिर्फ एक जो है पंजाब तक की बात की है। अगर ये ना हुआ तो अगले दिनों में पूरा पाकिस्तान शामिल होगा इंशाअल्लाह। 8 तारीख को आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान होगा। 8 तारीख तक तो पंजाब की बात हमने की है, मगर 8 तक बात ना हमारी हल हुई। जो मिनिस्टर ये समझते हैं, वो कहते हैं जी
ہمیں کیا ہے، بولو نہیں، ان کو کچھ نہ کہو، یہ خود ہی چلے جائیں گے، خود ہی اٹھ جائیں گے. ان کو پانی بھیج دو، بوتلیں بھیج دو، ان کی بات نہیں سننی. انشاءاللہ وہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں، ہمارے ووٹوں سے بیٹھے ہیں. اگر وہ وہاں ہم نے بھیجا ان کو تو ہم واپس بھی لا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو پورے حکومت کو پتہ لگ جائے گا اگر ہماری بات نہ سنی گئی، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی ادارے میں ہے. انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کا پنجاب کو پنجاب پورا بند ہوگا. اس کے بعد 8 تاریخ سے ہم تمام دوستوں کے رابطے میں ہیں. میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں، شوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ پنجاب بلوچستان سے آئے ہیں. یہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہماری حمایت کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میری اتنی سی بات تھی جو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہماری آواز کو اوپر بھیجیں. آپ بھی اس میں شامل ہیں. آپ کے موٹر سائیکلوں کی جو حالت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے. ہم آپ کی آواز بن کر نکلے ہیں. آپ ہماری آواز کے ساتھ ہماری اپنی آواز ملائیں اور ہماری طاقت کو جو ہے اس کو بڑھائیں. جتنا بھی آپ کریں گے اپنے آپ کے لیے بھی کریں گے، ہمارے لیے بھی کریں گے، اس ملک کی بہتری کے لیے کریں گے. ہم اس ملک کی بہتری کے لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نظام چلے. اب ایک بس ہے، اگر اس میں کرایہ 20,000 کا اس نے بٹھائے ہیں پیسنجر، اگر 30,000 اس کا جرمانہ ہو جائے، وہ ٹول پلازا کہاں سے دے گا، ڈیزل کہاں سے ڈلوائے گا؟ اب دیکھیں نا، جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ اب ڈرائیور بھی جو ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ڈرائیور بھی گاڑیاں چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہے آج جو میں نے تو 8 تاریخ کہہ دی ہے. میرے دوستوں کا یہ تھا کہ کل سے کریں، کیونکہ گاڑیاں خود بخود کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے 8 تاریخ کو انشاءاللہ پورا پنجاب بند ہوگا. دیکھیں قبل از وقت باتیں کرنا، فضول باتیں آپ نہ کریں، ہم کٹھے ہیں، بھائیوں میں بھی باتیں ہوتی بھائی جان آنے والا وقت دیکھ لیں. آپ کے سامنے ہے، آپ بات کر رہے ہیں نا، میں دعوے نہیں کر رہا، میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ. یہ وہ والا اتحاد نہیں ہے. دوستوں کا حق ہے کسی کا بھی کوئی بات پوچھنا کرنا. انشاءاللہ آپ ہماری آواز بنیں، ہمیں کریٹیسائز نہ کریں، ہمارے معاملات کو لے کر آگے چلیں. یہ بہت آپ نے آنا ہے، آپ نے سنسیئر. کہنا جی میرا بھی 5,000 جرمانہ ہو گیا ہے. آپ پیارے بھائی ہیں، انشاءاللہ یونائٹ ویسا کیا ہے جی. دیکھیں یہ بات کی باتیں ایڈوانس نہ پوچھیں. اب پنجاب بند ہو جائے گا نا، کاروبار بند ہو گیا بس. میرا خیال ہے میری بات سنیں. لمبی نہیں کرتی. اچھا میری بات سنیں، ہم پاکستان کے لوگ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے اس کی بہتری کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی میرا پیسنجر، اگر آپ پیسنجر ہیں، اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میں کس طرح اس کو روک سکتا ہوں؟ ہم پورے ہر طرح سے چیکنگ کرتے ہیں اور پورا پاکستان یہ ہم نے بنانا ہے. یہ ہم عوام ہیں اور یہ سوال آپ ان لوگوں سے کریں جو اس کو قانون غلط بنانے والے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں نا لاہور میں کیا ہو رہا ہے. جو جگہ گھر جو تھے، دکانیں تھیں، 80 سال 100 سال سے ان کی ملکیت تھی، آج سب گرا دی گئی ہیں. یہ باتیں ہماری نہیں، ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں آتے. ہمارا ایک ہی جو مسئلہ ہے وہ جو ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. پورے پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے. اس کے لیے میں ذرا آپ کے ایک سیکنڈ ہمارے موقف سے نہ ہٹو یار. سارے بندے بولو، بس کر سارے بولنا شروع ہو گئے. بھائی صاحب دعا کراؤ، اپنے اداروں کو دعا کراؤ. اپریشیٹ کرتا ہوں. ہماری ان کے ساتھ آپ بولنا ہے، کسٹم کے بولے اب چونکہ تمام لوگوں کو شامل کیا بلوچستان کی ہم ان کے ساتھ مل کے ایس او پی بنا رہے ہیں. اس کے جو سیفٹی میئرز ہیں، کس طرح ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو اپنا اسمگلنگ ہے، یہ رکے. منشیات جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے وہ رکے. ہم ان کے اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ایک منٹ یہ بھی ہمارے ساتھ الحاق کرتے ہیں اور اپنا بتانا چاہتے ہیں. جی نور محمد صاحب.
सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट बरादरी शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम आईपी मोहम्मद शाहवानी, सदर बलूचिस्तान। तो ये जो आज हमारी बरादरी एक्टिव हुई है कि जुल्म के खिलाफ, ये जुल्म सबसे ज़्यादा मुतासिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मगर साथ साथ आवाम भी हो रहा है। जो आवाम के जो अभी मजबूरी से हड़ताल का ऐलान किया है कि हम इस हड़ताल बिल्कुल के साथ हैं। हम इंशाल्लाह अपना मीटिंग करेंगे सिंध और बलूचिस्तान 10 तारीख कराची में, हम भी इस पर शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। 10 तारीख से हम भी इस पर वाक़ई शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे तो पंजाब बड़ा भाई है, जब पंजाब से एक आवाज़ उठेगा इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कामयाबी मिलेगी। ये जुल्म है, जैसे नवीद भाई ने बताया, सारे मस्त जुल्म हो रहे हैं। सारे इधर रोडों में खड़े हैं, चालान बत्तखोरी ट्रांसपोर्ट कहाँ से पूरा कर सकते हैं। हम 3-3 करोड़ गाड़ियाँ ले रहे हैं, मगर वहाँ हर चीज़ स्पेयर पार्ट महंगे हो रहे हैं। मगर यहाँ पे जो रोडों पर जब शुरू किया लूटपाट, अभी हम हमारे बस से बाहर हो गए। ये बड़ा अच्छा इक़दाम इंशाल्लाह। इस हड़ताल में इसका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी हुक्म दे इंशाल्लाह। हम ये बता दें एक मिनट राणा साहब कि 25 जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड है आपके, ये तो वही है जो साल से आप हर जो एहतजाज है उसमें करते हैं, उसमें एक दफा भी अमल दरामद नहीं हो सका। क्या अब लाए अमल इतना सख्त देंगे, क्योंकि ये तरमीम हुई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 की, तो ये बहुत बड़ा मार्ग है, किस तरह इसको सर करेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, कानून किसके लिए बनते हैं? कानून बनते हैं अवाम के लिए। जो अवाम की बेहतरी के लिए कानून होगा वो अवाम मानेगी, जो बेहतरी के लिए नहीं उसको तब्दील किया जाएगा, उसकी तस्हीह की जाएगी। इंशाअल्लाह आप हमारी आवाज़ बने और ये कानून अवाम की फ़ायदे के लिए होंगे, जो वही माने जाएंगे, दूसरे इसके अलावा कोई नहीं माना जाएगा। मैं जनाब बेहद मशहूर हूँ मीडिया का, इलेक्ट्रिक और प्रिंटेड मीडिया का, कि जो हमारी आवाज़ बने और इंशाअल्लाह आइंदा भी आवाज़ बनेंगे। मैं इस काम पर दुआएं खैर करता हूँ और इसी तरह अपना इत्तेफाक सारे दोस्त आपस में मिल के इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे। और उस वक्त तक जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये स्ट्राइक रहेगी। और 8 तारीख से पंजाब में शुरू होगी और नेक्स्ट जो होगा वो पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल होगा 10 तारीख से। इंशाअल्लाह हम इसको कामयाब करेंगे आप दोस्तों की साहस से। अल्लाह ताला हमें आपस ਅੱਜ ਬਾਉ ਜੀ